नमस्कार। आज हम 19 अप्रैल 2026 की एक बहुत ही खास मुरली के सार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल का जवाब छिपा है, और वो सवाल है, आध्यात्मिक जीत का पक्का रास्ता आखिर है क्या? तो चलिए, इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो परम सफलता, उसकी बुनियाद क्या है? किसी भी फील्ड में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं, और जिस मुरली का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें इसका एक बहुत ही साफ जवाब मिलता है। इस मुरली का जो मूल सिद्धांत है ना, वो इस एक लाइन में समाया हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयी। इसका मतलब बहुत सीधा है, जिनकी बुद्धि में अटूट निश्चय है उनकी जीत पक्की है। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरी, न हिलने वाली आस्था की बात हो रही है। तो ये निश्चय आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ विश्वास से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा दृढ़ विश्वास है, एक ऐसी कन्विक्शन है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और मुरली के अनुसार यही वो नींव है जिस पर परम विजय की इमारत खड़ी होती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो निश्चय है, ये कोई एक अकेला विचार नहीं है, बल्कि ये चार अलग अलग पिलर्स पर यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ये हैं वो चार स्तंभ। पहला है परमपिता में निश्चय, दूसरा स्वयं में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा परिवार में निश्चय। अब हम इन्हीं चार स्तंभों को एक एक करके और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले तीन स्तंभों से। मुरली के हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए इन तीन में निश्चय रखना मतलब उतना मुश्किल नहीं होता, कंपैरेटिवली आसान होता है। तो ये तीन पिलर्स हैं क्या? पहला है परम पिता में अटूट विश्वास, मतलब ये मानना कि सारे खजानों और शक्तियों का सोर्स वही है। दूसरा है स्वमान, यानी अपने दिव्य स्वरूप पर, अपने आत्मसम्मान पर पूरा भरोसा। और तीसरा है ड्रामा पर विश्वास। इसका मतलब है ये मानना कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय है और हर मुश्किल अपने साथ एक समाधान लेकर ही आती है। यहाँ पर ये ड्रामा शब्द समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब कोई थिएटर का नाटक नहीं है, बल्कि दुनिया की एक पहले से तय एक साइक्लिकल कहानी है। तो ड्रामा में निश्चय रखने का मतलब है कि हर सीन को, फिर चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, लाभकारी समझकर स्वीकार करना। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम स्तंभ पर, जिसे मुरली सबसे बड़ी चुनौती बताती है। वो है परिवार में निश्चय। और सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुरली में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आध्यात्मिक परिवार के अंदर जो डायनामिक्स हैं, उनको नेविगेट करना, उनमें तालमेल बिठाना ही असली परीक्षा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि इस पूरी पढ़ाई का एक सेंट्रल पॉइंट है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ग्लोबल परिवार है। हर किसी के संस्कार मतलब उनका स्वभाव, उनका पास्ट सब अलग अलग हैं। तो जाहिर है छोटी छोटी बातों पर भी टकराव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये निश्चय सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों तक बनाए रखना है। इस चुनौती को और अच्छे से समझाने के लिए मुरली में एक नंबर का इस्तेमाल किया गया है, 108। ये नंबर एक माला का प्रतीक है, जो दिखाता है कि आध्यात्मिक परिवार में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं। जरा सोचिए, एक माला है जिसमें आत्मा नंबर 1 भी है और आत्मा नंबर 108 भी। मुरली के हिसाब से परिवार में आत्माएं बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग लेवल्स पर हैं। और असली लक्ष्य क्या है? इन सभी के साथ, मतलब हर तरह की आत्मा के साथ एकता और सद्भाव से रहना। मुरली की ये लाइन इस चुनौती की गंभीरता को एकदम साफ कर देती है। सबके साथ चलना है, परिवार को छोड़ नहीं सकते। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर परिवार इतनी बड़ी चुनौती है, तो इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि मुरली में हमें इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए गए हैं। तो समाधान के ये 4 कदम हैं। पहला, नॉलेजफुल बनना, यानी ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे अपने व्यवहार में लाना। दूसरा, परमपिता की तरह साक्षी होकर रहना, मतलब घटनाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना बिना उनसे प्रभावित हुए। तीसरा, सबके लिए शुभ भावनाएं और शुद्ध फीलिंग्स रखना। और चौथा, एक बड़ा दिल रखना, जिसका मतलब है आसानी से माफ कर देना, उदार बनना। और इस चुनौती को पार करने की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। मुरली में साफ कहा गया है कि जो इस चौथे स्तंभ में यानी परिवार में निश्चय में पास होता है, वही आत्मा नंबर 1 डिवीजन में आने के लायक बनती है। तो मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है।
तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। ये मुरली सिर्फ विश्लेषण नहीं करती, बल्कि ये संपूर्ण विजय के लिए क्लियर कट कॉल टू एक्शन भी है, एक बुलावा है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, चारों स्तंभ बराबर के इंपॉर्टेंट है। ये 25-25-25-25 का एक परफेक्ट बैलेंस है। अगर किसी एक में भी 100% निश्चय की कमी रह गई तो संपूर्ण विजय वो संभव नहीं है। 3 में पास होना काफी नहीं है, सफलता के लिए चारों में पास होना ही पड़ेगा। इसके बाद मुरली में एक सीधा और बहुत गहरा सवाल पूछा गया है, क्या एवर रेडी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देता है ना, कि क्या हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयारी है। इस सवाल में ना एक बहुत गहरी अर्जेंसी छुपी हुई है। मुरली में कहा गया है कि प्रकृति और माया दोनों अपना काम करने को एकदम तैयार हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फॉलोअर्स कब तैयार होंगे। सोचिए, जैसे दुनिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस एक कम्युनिटी की तैयारी पर आकर रुका हुआ है। और आखिर में एक बहुत ही स्पेसिफिक और यादगार इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिन में 24 बार फरिश्ता और अशरीरी बनने की ड्रिल का अभ्यास करें। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीत हासिल करने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, जो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल नोट पर खत्म करता है।